2 आंख वाला बाबा निकल कर आया, उसने रुअफ़ज़ा जिहाद कर दिया बावले ने बेवक्त की पैदा। मुत्रो कोला कंपनी का मालिक कहता है मुतांजलि कह रहा मुत्रो कोला पियोगे तो मैं गुरुकुल बनाऊंगा, है ना। जब तेरा पीछे से ढक्कन खुलता है तो तू एलोपैथिक जाता है, तू अपनी कंपनी से इलाज करवाना, और वैसे कहता है एलोपैथिक बेकार है। तो ये सारे ड्रामेबाजी है। 2 आंख वाला बाबा निकल कर आया, उसने रुअफ़ज़ा जिहाद कर दिया बावले ने बेवक्त की पैदाइश में। वो मुत्रो कोला कंपनी का मालिक कहता है मुतांजलि बनाता है, हर चीज में पेशाब मिलाता है, अपना पेशाब, कुत्ते का पेशाब, भैंस का पेशाब, सारे पेशाब मिला के उसने एक कंपनी बनाई मुतांजलि, और कहता है कि रुअफ़ज़ा जिहाद, अगर रुअफ़ज़ा पियोगे तो मदरसे बनेंगे। अरे अगर मेरी मुत्रो कोला कंपनी का शरबत पियोगे, शरबत क्यों कह रहा है, सी कह रहा है मुत्रो कोला पियोगे तो मैं गुरुकुल बनाऊंगा, है ना। जब तेरा पीछे से ढक्कन खुलता है तो तू एलोपैथिक जाता है, तू अपनी कंपनी से इलाज करवाना, और वैसे कहता है एलोपैथिक बेकार है। तो ये सारे ड्रामेबाजी हैं, ये सारे के सारे लगा दिए कि हर तरह मुसलमानों को टारगेट करो। और आपको नहीं पता कि ये जो हमदर्द रुअफ़ज़ा है, जो हमदर्द कंपनी है, ये खुद वक्फ है। हमदर्द की कितनी यूनिवर्सिटी है, कितने रिसर्च सेंटर हैं, कितने स्कूल हैं, किस कदर इनके पॉलिटेक्निक चल रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है, उसके लिए आपको ज्ञानी होना पड़ता है, वो सब ज्ञानी नहीं। अभी 2 आंख वाला बाबा शलवारी बाबा, आपको याद होगा 2013 में ये रामलीला मैदान में कोई प्रोग्राम कर रहा था, सरकार के खिलाफ कर रहा था। इसके पिछवाड़े पे जब बम्बू घुसने शुरू हुए, हर तरफ से पुलिस ने इसको घेर लिया, तो एक महिला की शलवार और सूट रखा था, जल्दी से शलवार सूट पहन के बोबो बन के ऐसा करके भागा था। तो तू तो शलवारी बाबा है, तुझे तमीज नहीं है। 2.5 इंच की तू लुंगी लगाकर कभी तू हाथी पे योगा करता है, हाथी तुझे फेंकता है, चल धड़िया से हाथी धक्का दे देता है। मतलब इसके योग की कोई वैल्यू नहीं, ये तो रेंगने वाला कीड़ा है। अब रुअफ़ज़ा जिहाद कर रहा है, यानी इनको मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई चूरन तैयार मिलता है कि कभी वक्फ तो कभी रुअफ़ज़ा, कभी टोपी, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी मुसलमान, कभी रमज़ान, कभी ईद, कभी बकरीद। हर वक्त पूरे साल ये मुसलमानों के एजेंडे पे लेकर कोहराम मचा के रखते ताकि हम वायरल रहें। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि अगर वक्फ का बंटवारा लोगों में सही से होता तो आज मुस्लिम नौजवान जो है पंचर नहीं लगा रहे होते। मोदी जी आपने बता दिया, मोदी जी ये कह रहे हैं। मोदी जी को मैंने कहा ना, उनको सिर्फ यही मिला था, मोदी जी को ये बताना था कि देखो मुसलमान समाज जो है पंक्चर से लेके पैराशूट और मिसाइल तक बना रहा है। मिसाइल मैन तो पता हो मोदी जी आपको, इतना तो आप स्कूल में गए होंगे, बेशक कितने बड़े थम्स अप सही, आप अज्ञानी सही, इतना तो पता होगा ना कि APJ अब्दुल कलाम जो थे हमारे राष्ट्रपति भी थे, वो मिसाइल मैन थे, मदरसे से पढ़े हुए थे। भारत में पहले इतने मदरसे ही चलते थे, स्कूल तो होते थे, ये तो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल अब बने। तो कितनी बड़ी बड़ी हिंदू शख्सियतें, कितने बड़े शायर, फिराक गोरखपुरी हैं, वो मुसलमान नहीं थे, ये सारे मदरसे में पढ़ते थे। मुंशी प्रेमचंद हैं, वो मदरसे में पढ़ते थे। तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत सब मदरसे में पढ़ी है। अभी इनको लगता है कि मदरसा गाली है। अगर मदरसा गाली है तो भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन है, वो मदरसे से पास आउट हुए, राष्ट्रपति बने, और उन्होंने हिंदुस्तान को अग्नि मिसाइल भी दिया। तो आप कह रहे पंक्चर, अगर मुसलमान पंक्चर बनाना भी छोड़ देना तो जहां खड़े ना वहीं का वहीं खड़े रह जाओ। यानी तुम बता रहे हो कि पंक्चर जैसी इन्वेंशन भी मुसलमान जैसे ग्रेट कौम ने करी है कि अगर तुम्हारी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो वहां पे जो उसका भी इलाज है वो मुसलमान के पास है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है अब मुसलमानों की बात करने लगे हैं, कभी वो CNRC की बात करते हैं, वक्त जो है मुसलमानों के हित में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुसलमान की बात वो करने लगे हैं, क्योंकि पहले वो नहीं करते थे, अभी लोग का आरोप था। नहीं, मुसलमानों की बात नहीं कर। मैंने कहा ना, अगर इनकी मंशा साफ होती तो ये कहें कि मुसलमानों हमसे मत डरो, चौकीदारी का सवाल है, ये लुटेरे थे लेकिन ये तो डकैत बनने की तैयारी करें। मैंने कहा ना, मैं तो वक्फ बोर्ड को 2 लफ्जों में समझाया कि बोर्ड की लड़ाई लुटेरों के हाथ से निकलकर डकैतों के हाथ में जाने की तैयारी है। अगर वाकई हमारी सरकार हमारे हित में होती तो सरकार कहती कि देखो हम इससे रेवेन्यू जितना जनरेट होगा, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी बनेगी और इस वक्त में तमाम के तमाम मुसलमानों को बिठाया जाएगा और वक्फ के स्कूल बनाए जाएंगे, वक्फ से सामूहिक शादियां करी जाएंगी, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, न्यूज़पेपर बनाए जाएंगे और हम टोटल पावर जो है जुडिशरी पावर दे देंगे। अगर बाकी प्रधानमंत्री मुसलमानों के हित में बात करते तो मुसलमानों से ये बात करते, ना कि मुसलमानों को जलील करते कि मुसलमान तो पंचर लगाते हैं, उनके पास वक्फ की प्रॉपर्टी ना लगाएं हमारे जख्मों पे नमक। मोदी जी हम वैसे ही बहुत ज़्यादा टूटे हुए, हमें पता है हमें लुटेरों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा और आप प्रधानमंत्री हैं, माई बाप हैं, हमारे बाप हैं आप हमें आके एक तरह से मोटिवेट करते, आप कहते हैं कि अरे मुसलमानों तुम्हारे साथ गलत हो गया लेकिन मैं गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन आपकी मंशा तो साफ है ही नहीं। आपकी डबल इंजन की जहाँ जहाँ सरकार चल रही है वो इतने फारिग हैं, वो कह रहे जी हम तो जी ड्रोन लगा के देखेंगे मुसलमान अपने घर पे नमाज तो नहीं पढ़ रहे। इतनी फारिग तुम्हारी पुलिस है ना, मुसलमान को तुम उसी के घर पे नमाज नहीं पढ़ने दोगे, मुसलमान को तुमने जिंदगी हराम कर रखी है, तुम टोपी नहीं लगाने दोगे, मुसलमान बच्चियां हिजाब ओढ़ के एग्जाम नहीं दे सकती। आपने देखा कर्नाटक में किस तरह
करा, ड्रामे रहे, किस तरह हिजाब बैन करा, और तुम कह रहे हो कि तुम मुसलमानों का भला करोगे। किस तरह मुसलमान, वो किस तरह तुम्हारे पे यकीन करे, किस तरह? लेकिन जब मुसलमान अपनी छत पे नमाज नहीं पढ़ सकता तो वक्फ की जमीन जब सरकार के अंदर चली जाएगी तो वो उसे कैसे मिल सकती है? तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, जब मुसलमान अपनी छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकता, अपनी आइडेंटिटी को ये नहीं कह सकता वो हिंदुस्तानी है, वो मदरसे में नहीं जा सकता, वो टोपी नहीं लगा सकता, वो ईद नहीं मना सकता, वो रोजे नहीं रख सकता, वो रूह अफ़ज़ा भी नहीं पी सकता, तो मतलब हम मोदी जी कैसे मान लें कि जी तुम हमारी ज़मीन को हमारे ऊपर खर्च करोगे? जब मुसलमानों की ज़िंदगी तुमने और तुम्हारी जो बटालियन है, तुम्हारी जितनी भी आतंकी बटालियन है, चाहे वो RSS हो, चाहे वो बजरंग दल हो, जितनी हो, मुसलमानों की ज़िंदगी हराम करिए, और तुम कह रहे हो कि तुम मुसलमानों का फ़ायदा करोगे। तो ये ड्रामे बंद करो। आज मुसलमानों का 2 साल का बच्चा भी जानता है कि ये सरकार मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है।